आज से इसको समझ लो, जान लो। अगर आपके साथ या ऐसी कोई दिक्कत हो भी रही है या हो गई है तो आप उसके ऊपर एक्ट कैसे करें, एक्शन क्या होने चाहिए आपके, तो वो उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली वेरिकोसील के पेशेंट या जो पेशेंट नहीं हैं और जिनको ऐसा डाउट है कि वेरिकोसील हो सकता है, ये वीडियो उनके लिए। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स माइंड में चल रहे होते हैं। एज इन टेस्टिस में पेन हो रहा है तो कहाँ है दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, किस लिए दर्द हो रहा है, फिर उसको जजमेंट अलग तरीके से किया जाता है, हर कोई अपनी अलग अलग जजमेंट लगा लेता है। तो वहाँ पर जजमेंट मत लगाओ। आज जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप खुद से चेक करो कि आपके टेस्टिस में है क्या चीज़। देखो, वेरिकोसील के कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो आपको शायद देखने को मिल जाएगी टेस्टिस में। एक तो सबसे पहली चीज़ समझना, लेफ्ट साइड का टेस्टिस, लेफ्ट साइड का टेस्टिस अगर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ हैंग कर रहा है और आपके स्क्रोटम, मान लीजिए अंडकोश की थैली के ऊपर आपको नसें फूली हुई दिखाई दे रही हैं या टच करने पे मोटा मोटा उभरा उभरा कुछ महसूस हो रहा है और मोटा महसूस हो रहा है उस जगह पे, तो समझ लेना वो वेरिकोसील है। और आपका जो पेन का इंटरवल है वो आपको आज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद कल हुआ, फिर नॉर्मल हो गया, या फिर आज हुआ, फिर अगले हफ्ते हुआ, या फिर कुछ महीने बाद हुआ, या एक महीने बाद हुआ। अगर कभी ऐसा पेन आपको बार बार आ चुका है, 2-3 बारी, और आपके ये जो लैप्स हैं वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहे हैं, तो समझ लेना वो वेरिकोसील है। और सिंपल सी बात समझना, टेस्टीज हैंग करते हैं गर्मियों में, गर्मियों में नॉर्मल हैंग करते हैं, बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हैंग कर रहे हैं तो समझ लेना वेरिकोसील है। एक और चीज़ फाइंड आउट करने वाली होती है, जैसे कि हम पुलिस या आर्मी की जब ज्वाइनिंग करते हैं तो वो एक फिज़िकल में चेक करते हैं, या फिज़िकल उनकी जो चेक किया जाता है उसमें वो प्रेस करके देखते हैं कि टेस्टिस पे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, मोटा मोटा उभरा हुआ कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है कि वेरिकोसील डेवलप हुआ हो। तो वो क्या करते हैं, उसको प्रेस करके देखते हैं। अगर प्रेस करके देखते हैं और आपको दर्द होता है और ज़्यादा दर्द होता है तो इट मीन्स कि वो साइन है आपके वेरिकोसील होने के। तो सिंपल ये कुछ मेथड हैं वेरिकोसील को खुद से जज करने के, जिसको आप घर बैठ के कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलती और लंबे टाइम तक आप उसके साथ सरवाइव करते रहते हो, और वो आगे जाकर माइल्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड और सेकंड से थर्ड ग्रेड पहुंच जाता है, या फोर्थ ग्रेड में भी पहुंच जाता है। बट अगर एक्चुअली अगर आप इसको आज से इसको समझ लो, जान लो, अगर आपके साथ या ऐसी कोई दिक्कत हो भी रही है या हो गई है तो आप उसके ऊपर एक्ट कैसे करें, एक्शन क्या होने चाहिए आपके, तो वो उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। बट सबसे पहली चीज़ समझ लो कि अगर आपको पेन हो रहा है और कुछ कुछ इंटरवल बाद भी हो रहा है, और आपको पेन के साथ साथ कोई इन्फ्लेमेशन या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, या कहीं सुजावट या सूजावापन कहीं टेस्टिस में नहीं दिखाई दे रहा है, मोटी मोटी नसें वहाँ पर दिखाई देने को मिल रही हैं, तो वो वेरिकोसील है। अब सिंपल सी बात समझना, वेरिकोसील जो है कुछ हमारी जो जिसे मैं बोलूँ कि हमारे कुछ पेशेंट देखने के तरीके से ये कुछ आइडिया हमें लगा है कि वेरिकोसील मोस्ट ऑफ द केसेस में लीन लोगों में मिलता है, पतले लोगों में मिलता है। आपका अगर बॉडी टाइप लीन है या पतले हो तो आपको वेरिकोसील होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका जो वेरिकोसील जो भी नसें फूल रही हैं वो ड्यू टू या कॉज बाय प्रेशर फूल रही है, और जितना वो प्रेशर और ज़्यादा पड़ेगा वो आपको और वेरिकोसील में डायमीटर को बड़ा करेगा, और वो डायमीटर कौन बड़ा कर रहा है, उसके पीछे आपका ब्लड का फ्लो है जो बार बार वहाँ पर घूम रहा है, रिफ्लक्सेस क्रिएट कर रहा है। घूमना, रिफ्लक्सेस मीन्स एक, अगर मैं बोलूँ तो वो ब्लड का फ्लो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ यू टर्न मार रहा है, और जहाँ पर भी यू टर्न आता है वहाँ पर जगह एक्सपेंड होती है। आपने कोई भी हाईवे देखा होगा, हाईवे में कभी भी आप देखोगे कि जो यू टर्न वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यू टर्न वाली जगह पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगता है। इसी वजह से जब आपका ब्लड का फ्लो यू टर्न मारना चालू करता है तो वो वाली जगह
वेन्स की थोड़ी सी मोटी हो जाती है और उसके साथ साथ वहाँ की वॉल्स भी डैमेज होने लगती हैं, और जितनी वॉल्स डैमेज और होती जाएंगी वो अपने उस यू टर्न वाले ब्लड फ्लो को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करता जाएगा, वेन्स अपने साइज़ को बढ़ाता जाएगा। और उस वेन्स के साइज़ को बढ़ने को ही हम कैटेगराइज करते हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। और उसके साथ साथ जो उसमें यूटर्न आ रहे हैं, जो उसके रिफ्लक्सेस आ रहे हैं, उस पे हम क्लियर होते हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ये कुछ तरीके हैं जानने के। और इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई होती है कि अगर आपका दर्द ऊपर की तरफ आ रहा है, पेल्विक एरिया की तरफ आ रहा है, और आपका दर्द पैरों की नीचे की तरफ जा रहा है, साइड में जा रहा है, तो समझ लेना वो रेडिएटिंग पेन है। वो रेडिएटिंग पेन है कॉज बाय आपके वेरिकोसील के साथ। क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन ऊपर की तरफ मिलता है, किसी को पीछे की तरफ भी जाता है, किसी को पैरों के नीचे की तरफ भी जाता है, वो रेडिएटिंग पेन होता है, वो भी वेरिकोसील की वजह से होता है। जब उनको वो दर्द वहाँ पर मिलता है और आपकी टेस्टिस जो हैं वो हैंग कंडीशन में मिलते हैं, या स्क्रॉटम जो है वो थोड़ा सा लटका हुआ मिलता है और वहाँ पर नसें मोटी मोटी दिखाई देने को मिल रही होती हैं, तो वो समझ लेना पूरा का पूरा वेरिकोसील है। ये सिंपली एक तरीका है जज करने का, बट अगर आप थोड़ा सा जजमेंट लगा चुके हैं तो सबसे क्लियर रास्ता है ये जानने का कि वेरिकोसील है या नहीं। तो आप अपने आसपास की लैब से टेस्ट करवा सकते हैं, यूएसजी स्क्रॉटम, अल्ट्रासाउंड स्क्रॉटम या कलर डॉपलर स्क्रॉटम। ये दो टेस्ट होते हैं जिससे हमें पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि वेरिकोसील है या नहीं। अब रही बात, अगर आपको फैक्ट्स पता चल गए हैं कि वेरिकोसील है, तो आपने करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ समझना, आपने सपोर्टर पहनना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपको पता चल गया है कि आपकी नसें मोटी महसूस हो रही हैं और आपके टेस्टिस ज़्यादा लटक रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले से, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अब यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर करना, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत जिम विम जा रहे हैं, बहुत साइकिलिंग कर रहे हैं या बहुत रनिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना। और इसके साथ साथ अगर जो आप खाना पीना भी खा रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करना एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों को इनटेक करना स्टार्ट करो। जैसे कि आपका हो गया लेमन, हो गया नींबू, हो गया, उसको थोड़ा सा आप कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको आप थोड़ा सा अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं, लहसुन को ऐड कर सकते हैं, प्याज को ऐड कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपकी हरी मिर्च, लहसुन या प्याज, ये आपके खून को पतला रखती हैं, और खून जितना पतला रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। खून पतला होने की वजह से रिफ्लक्सेस कम बनेंगे। अगर थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो रिफ्लक्सेस बनेंगे तो बनेंगे, तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर खून पतला होगा, रिफ्लक्सेस अगर बनेंगे भी तो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हरी मिर्च, लहसुन और प्याज अपनी सब्जियों में डाल सकते हैं। अब जो पेशेंट्स की एक दिक्कत आती है कि उनके खाने में हरी मिर्च और मसाले बहुत होते हैं, तो समझ लेना कि मसालों से थोड़ी दूरी रख लो और लाल मिर्च से थोड़ी दूरी रख लो। लाल मिर्च आपकी दिक्कत बढ़ाएगी। अगर आप मिर्ची वाला खाना खाते हैं तो आपको दर्द बार बार मिल सकता है। तो सिंपली अगर वेरिकोसील अगर आपको खुद से जजमेंट हो चुकी है या आपको पता चल चुका है तो टेस्ट करवाओ, अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से मिलो। अगर आपको कोई जगह समझ नहीं आ रही तो अपनी रिपोर्ट्स को नीचे दिए हुए नंबर पे शेयर कर सकते हैं और मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो मैं आपको एक्सरसाइज के लिंक और डाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप दोनों वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे अगर आपकी वेरिकोसील में आपको दिक्कतें कम महसूस होंगी और कम मिलेंगी। और जो माइल्ड ग्रेड के पेशेंट्स होते हैं, जिनको फर्स्ट ग्रेड के पेशेंट्स होते हैं, उनको एक्सरसाइज करने से उनकी वेरिकोसील में भी राहत मिलेगी और वेरिकोसील फ्री भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर खुद चेक कर लेना। वीडियो भी बना रखी है मैंने पूरी एक्सरसाइज की, और साइड बाय साइड मैंने पूरा डाइट चार्ट भी बना रखा है जो आपके लिए मैंने अवेलेबल करवा रखा है। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।